टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड पिछले दिनों की ट्रेड में 4.98% हाई के साथ 167.7 पर क्लोजिंग होने के बाद जैसे एक पॉजिटिव लहर दौड़ चुका है रिटेल इन्वेस्टर्स की दिलो दिमाग में, क्योंकि 290 रुपीस की 52 वीक हाई की एहसास अभी भी दिलो दिमाग में छाए हुए है। स्टॉक की करंट प्राइस 167.55 जो फिलहाल 290 रुपीस से बहुत नीचे ट्रेड हो रहा है, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक में एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दिख रहा है या फिर बात कुछ और है। आइए वीडियो में स्टैटिस्टिकली टोटल सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। क्या इस प्राइस में फ्रेश बाइंग करना एक स्मार्ट डिसीजन होगा या फिर थोड़ा बहुत इंतजार हमें करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में लगता हुआ ये अपर सर्किट आज तो इन्वेस्टर्स को पूरा हिला चुका है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जो आपको मार्केट में एक अच्छा खासा डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। बात अगर बीएससी टेलीकॉम इंडेक्स की करें तो जहां पर सेंसेक्स लास्ट 1 ईयर में 18.94% पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है, वहां पर बीएससी टेलीकॉम इंडेक्स ने 39.41% की पॉजिटिव मूवमेंट के साथ इन्वेस्टर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। पर यहां पर बात अगर टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड यानी TTML स्टॉक की किया जाए तो लास्ट 1 ईयर की जो ग्रोथ उसमें बीएससी टेलीकॉम इंडेक्स को हाईली बीट करता हुआ TTML 35.84% ग्रोथ सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को ही नहीं मार्केट में सबको फिर से हिला चुका है। मार्केट में सबको फिर से इस स्टॉक को लेकर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। बात अगर 11 जनवरी 2022 की करूं तो उस दिन ये स्टॉक 291 की हाई को हिट किया था, बट उससे सिर्फ 8 महीने पहले अगर हम लोग चले तो 22 अप्रैल 2021 को ये स्टॉक 10.55 रुपीस के ऊपर अपना 52 वीक लो को बनाया था। यानी सिर्फ ये 8 महीने के अंदर इतना बड़ा ह्यूज मल्टीबैगर रिटर्न को देखते हुए इन्वेस्टर्स फिलहाल ये स्टॉक में 500 रुपीस की अपसाइड टारगेट को रखकर इन्वेस्टमेंट करने की मूड में है। क्यों? स्टॉक पिछले 13 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशंस में 56,898 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन को हिट किया है, जो TCS, टाटा एलेक्सी, इंडियन होटल्स, टाटा केमिकल्स, वोल्टास, ट्रेंट, टाटा ग्रुप्स की इन सारे स्टॉक्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उन सब में ज़्यादा है। तो इतना ह्यूज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिल में तो थोड़ा बहुत खुजली हो रही है कि अब TTML में हमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए। पर स्टॉप, ये बात तो आधा अधूरा है ना। क्या आपको ये पता है कि ऊपर हम लोगों ने जितने सारे कंपनी की नाम लिया है एंड जिन सारे कंपनियों से TTML की मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत हाई है, उन सारे कंपनी से अगर हम TTML की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की कंपैरिजन करें तो एज पर द रिकॉर्ड ऑफ सितंबर 21 ये नंबर बहुत ही ज़्यादा है। तो इतना बड़ा ह्यूज डेब्ट कंपनी TTML एंड दूसरा बात कि फाइनेंशियल ईयर 21 में जो सेल्स उनमें भी इन सारे कंपनियों से सबसे लोएस्ट था TTML। कंपनी की फाइनेंशियल्स नंबर की बात तो यहाँ पर पूछिए ही मत, क्योंकि यहाँ पर शायद फाइनेंशियल्स नंबर को देखकर उसको एनालिसिस करके आपका दिल भी TTML से खफा हो सकता है। टाटा ग्रुप से बिलोंग करता हुआ ये कंपनी की पिछले कुछ सालों की जो नेट लॉस की सिलसिला था वो फिलहाल अभी तक जारी है। कंपनी खुद की इंटरेस्ट पे करने के लिए जो मनी चाहिए उतना रेवेन्यू तक भी जुटाने में फिलहाल नाकामयाब है। यहाँ तक आकर आप लोग ये सोच सकते हैं कि इतना सारा बैड परफॉर्मेंस देने के बाद भी क्यों TTML की स्टॉक पिछले 2 सालों में 2 रुपीज से चलकर सीधा 291 तक पहुंच गया है। मार्केट में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये कंपनी इज ट्रेडिंग मोर देन 50 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्स, जो एक डेंजरस सिचुएशन है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। पर सोशल मीडिया में एज पर पॉपुलैरिटी ये स्टॉक टॉप 10 पॉपुलर स्टॉक में से है। ये पॉपुलैरिटी इस स्टॉक की ग्रोथ की एक बहुत बड़ी वजह है। कंपनी की फ्यूचर में ग्रोथ अच्छा हो सकता है। हम लोग फ्यूचर को इंपॉर्टेंस देकर कंपनी की करंट सिचुएशंस एंड फाइनेंशियल्स नंबर को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट जो वेरियस फंड हाउसेस से बिलोंग करता है तो उन लोगों की अगर हम माने तो TTML स्टॉक अपना बिजनेस को इन फ्यूचर पॉजिटिवली मूव कर पाए या ना पाए, इन सोशल मीडिया की वजह से ये स्टॉक रिटेल मार्केट में फिलहाल अभी तक अपर सर्किट लगा रहा है। पर स्टॉक की ये जो अपर सर्किट मूवमेंट, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूज़ चैनल्स अपना एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। पर फिलहाल कंपनी की करंट सिचुएशंस को देखकर इसमें कोई भी सस्टेनेबल ग्रोथ के साइन हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट भी ऑब्वियसली एक हाई रिस्क गेम साबित हो सकता है।
रिटेल इन्वेस्टर्स फिलहाल इस TTML स्टॉक को लेकर कोई भी आगे पीछे सोचे बगैर दूसरों की तरह इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। सब लोग तो TTML से कमा रहा है तो थोड़ा बहुत अगर मेरे भी जेब में आ जाए तो बुरा क्या है, ये सोचकर सब लोग इस TTML के पीछे लगे हुए हैं। पर पिछले एक आध महीने की ही बात है जब TTML स्टॉक में हर दिन लोअर सर्किट लग रहा था। तो अगर ये सिलसिला फिर से स्टार्ट हो जाए तो आपका पैसा TTML के चक्कर में डूब भी सकता है। कंपनी की फाइनेंशियल्स नंबर तो कुछ भी पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे रहा है, तो कंपनी की जो बेस उसमें हम लोग अंधाधुन इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा अगर गंवाना चाहते हैं तो वेलकम। पर बात अगर पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट जो TTML स्टॉक को लेकर क्रिएट हुआ है ये नेगेटिव में अगर चला जाए तो स्टॉक फिर से एक नया 52 वीक लो बना सकता है। इस बात को लेकर मुझे लगता है कि हर रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत तो केयरफुल होना चाहिए। तो आप अगर आपका पैसा ऐसे ही गंवाने को तैयार है तो वेलकम, तो आप नो डाउट TTML की स्टॉक खरीद सकते हैं एंड उसमें एक आंख बंद करके गेम खेल सकते हैं। पर मुझे लगता है कि TTML जैसे स्टॉक में आप लोगों को फिलहाल खरीदारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 291 की जो 52 वीक हाई उसके साथ फिलहाल जो करंट मार्केट सिचुएशंस उसकी कंपैरिजन करके आप लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। TTML की जो पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट जो 1-2 महीने पहले बहुत हाई पर चल रहा था, वो पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट फिलहाल किस सिचुएशंस में बिलोंग कर रहा है ये आपको समझना चाहिए एंड देन इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल्स नंबर सिचुएशंस आप लोगों को पता है कुछ भी फिलहाल अच्छा नहीं है। जो कुछ अच्छा है वो है सिर्फ सोशल मीडिया में एंड न्यूज़ हाउसेस में पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट। इस सेंटिमेंट को अगर यूज़ करके आप पैसा कमा सकते हैं तो ऑब्वियसली आप TTML में इन्वेस्ट कीजिए एंड आप जरूर अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। पर आपको ये पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट को अगर एनकैश करना नहीं आता है तो प्लीज़ TTML से दूर रहिए। थैंक यू एंड आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।